अब अगली कहानी है माता विमाता। अब इसमें जो पात्र हैं वो पहले आपको समझने हैं, तभी आप कहानी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें दो कपल हैं, एक है कि ईशान और पायल, ईशान और पायल, और दूसरे हैं अनीश और तनया। तो अब इसमें ईशान और पायल आपस में पहले मतलब बातें कर रहे हैं। ईशान और पायल बहुत दिनों से खुद को जानते हैं, क्योंकि पायल जो है वो एमबीए करने के लिए उसकी 2-3 फैक्ट्री चल चल रही थी कि उनके पिता केमिकल इंजीनियर थे और 2-3 फैक्ट्री अब उनको संभालना था। इसीलिए उन्होंने बेटी को क्या करवाना चाहा, एमबीए। तो वो मुंबई एमबीए करने गई थी। वहीं उसे ईशान से मुलाकात हुई थी, वह भी एमबीए कर रहा था। पर ईशान के जो पिता थे वो कैसे थे, दकियानुसी यानी पुराने ख्यालातों के थे। और जब इनकी जान पहचान हुई, ये शादी करना, वो डर भी रहा था पिता से बात करने के लिए, क्योंकि उसे यही था कि पिता नहीं मानेंगे। तो वे दोनों ने यही सोच लिया था कि शायद हमें हमारे रिश्ते को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सब भी वे विचार कर रहे थे, क्योंकि उनका प्रेम, वो कहते हैं, मन का प्रेम था। कोई ऐसा उनके बीच में कोई ऐसा और कोई संबंध नहीं था। और वो कहते हैं प्रेम से हम हमेशा जुड़े रहेंगे, पर तुम बात अपने पिता से करोगे कैसे, वो कहती है पायल। तो ईशान कहते हैं नहीं नहीं, कुछ तो रास्ता ढूंढेंगे, बस ऐसी कश्मकश में थे। और तब जब वो एमबीए करने जाती है और वहाँ पे ही ईशान की मुलाकात होती है। और वहीं पर अब उनकी मतलब 4 साल हो गए उनकी दोस्ती को। उनकी दोस्ती इनके साथ भी होती है, अनीश और तनया। अनीश और तनया एक दूसरे से उनकी अच्छी दोस्ती है, और वे भी अपने एक रिश्ते में बंधना चाहते हैं। पर जो तनया के पिता हैं वो अच्छे घर की हैं, और तनया, वो लड़का जो है अनीश, वह भी एक अच्छे ही मतलब मेहनती लड़का है। तो तनया के पिता को वो पसंद भी आता है, पर वे उसे समझाते हैं अनीश को कि ये अभी तुम्हारी कोई शादी करने की उम्र नहीं है, अभी तुम लोगों को अपना करियर बनाना है, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ये दोनों समझ भी जाते हैं, सिर्फ अपने रिश्ता, अपना दोस्ती तक रखते हैं। पर बाद में अनीश को इसकी चिंता सताती रहती है ईशान की, कि ईशान मतलब इतना प्यार करता है उससे, पर कुछ उसके पिता तो नहीं मानेंगे। इसलिए वह खुद ही, कौन, अनीश, ईशान के पिता से बात करता है और कहता है कि जो लड़की है पायल, वो बहुत अच्छी है, संस्कारी है, दूसरों को सम्मान देने वाली है। तो आप अगर उसकी शादी इससे कर दें तो आपको भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो आपका सम्मान भी इतना ही करेगी। बाद में ईशान के पिता मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों शादी करके पुणे आते हैं। पुणे में एक कंपनी में, मुंबई में पढ़ रहे थे ना, पुणे में एक कंपनी में, अच्छी कंपनी में नौकरी मिलती है, फॉरेन की कंपनी में। तो वहाँ पर वो काम करना शुरू करते हैं दोनों। नहीं तो क्या होते हैं, एमबीए की ज़्यादा जहाँ आगे आगे कुछ उनको मिलता जाता है तो वहाँ वे चेंज करते जाते हैं, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया, क्योंकि वह अपनी उसी कंपनी से संतुष्ट। अब दोनों अपनी लाइफ में खुश थे, और बाद में उन्होंने वारजे में, यानी वहीं पर उन्होंने एक 2 BHK मकान भी ले लिया। उन्हें अपार्टमेंट में नहीं पसंद था, रॉ हाउस में रहते थे। और आस पड़ोस वालों से भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि दोनों मिलनसार थे, सबसे आते जाते बात करते थे। तो अच्छा हो गया था उनका आस पड़ोस वालों से भी। बाद में अब दूसरी तरफ कौन है, अनीश और तनया। अभी तनया तो बाद में आएगी। अनीश जो है वह अब अपनी मुंबई की पढ़ाई पूरी करके नागपुर चला गया था अपनी, और नागपुर में जो नौकरी करता था। अब घर की परिस्थिति खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसके माँ जो थी वो बीमार थे, और जो छोटा भाई था उसकी पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था। छोटे भाई का मेडिकल में एडमिशन भी दिला दिया, पर फिर अब उसके लिए और पैसों की कमी हमेशा ही रहती थी। तब उसने किससे सहायता मांगी,
ईशान से। ईशान कहाँ रहते थे? पुणे में। तो ईशान से सहायता मांगी, ईशान ने उसे बुलाया और वहाँ पर पहले थोड़े दिन तो अपने ही घर में रखा और अपनी एक जर्मन कंपनी की एक जो ऑफिस थी, मतलब वहाँ पर उनको जर्मन बेस कंपनी में उन्हें काम मिल गया वहाँ पर। और उसके बाद बेटे ने अनीश ने अपनी माँ और भाई को भी वहाँ बुला लिया। अब दिन ब दिन खर्चा बढ़ता जा रहा था और माँ जो है वो बीमार होती थी तो दवाइयों का खर्चा भी बढ़ जाता था। तब ईशान ने उसे सलाह दी कि ऐसी जीवन साथी चुन लो जो तुम्हें, मतलब वो भी कमाए, तभी तुम्हारा घर अच्छे से चल सकता है। तब इन्होंने एक एक गेट टुगेदर था तब मुंबई में ही, जो मुंबई का पुराना जो गेट टुगेदर था ना एमबीए वालों का, तो वहाँ पर कितने लोग आए थे, कई लोग आउट ऑफ इंडिया भी चले गए थे, सब लोग वहाँ पर आकर मिले। तब उसमें उसने तनया का भी ये बायोडेटा और देखा। फिर उससे, और वो दूर के किसी रिश्तेदारों में भी वह उनकी कोई संबंधी लगती थी। इस तरह से फिर से उन दोनों के बीच की बात हुई। अनीश ने तनया का बायोडेटा देखा था और रिश्तेदारों में भी देखा और इस तरह उन लोगों ने आपस में बात की और उन दोनों की भी शादी हो गई। अब तनया को भी अनीश की ही कंपनी में, जर्मनी बेस्ड जो कंपनी थी उसी में ही नौकरी मिल गई। अब इन चारों का फिर से पुणे में ही मतलब एक साथ रहना हुआ। तो एक साथ सब मार्केट जाते थे, किराना का सामान लेते थे, सब्जी लेते थे, सब एक साथ करते थे। तो चारों फिर से एकदम अपनी सुख दुख की बातें करते थे, तो साथ में आना जाना बहुत अच्छा हो गया था। और फिर उसे बाहर जाने का भी अवसर मिला था अनीश को तो कोरिया, पर वो अपने माँ और भाई के कारण बाहर तो नहीं गया और पुणे में ही दोनों सेटल हो गए। इस तरह से अब छुट्टी के दिन ईशान उसके घर चला जाता था, अनीश के घर। इस तरह अब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। और फिर थोड़े ही समय में इसके अनीश के घर बेटा हुआ, बेटे का नाम कल्पक। अब जो कल्पक को है वो छुट्टी के दिन वह अपने घर ही ले आते थे। आस पड़ोस में भी वो जाता था, घर में भी खेलता था, आस पड़ोस में भी जाता था। और फिर छुट्टी के दिन ईशान और ये पायल उसे अपने घर ले आते थे, पूरा दिन यहाँ रहता था और रात में फिर उसे छोड़ आते थे। इस तरह से बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। पर बहुत टाइम बीत गया, जैसे समझो अभी इसकी शादी को 3-4 साल हो गए, तो आस पड़ोस वाले उसे कहने लग गए कि अरे तुम्हारे बच्चे नहीं हुए। तो बाद में वह दुखी हो गए और कई दिनों तक इनके घर पर नहीं आया। अब अनीश से रहा नहीं गया वह, उसने, और जो तनया है उसे भी बहुत दुख हुआ और उसने सुबह से खाना भी नहीं खाया कि क्यों नहीं आ रहे ऐसा। तो उसके बाद वह खुद ही गया उनके घर, ईशान के घर। तो ईशान और पायल भोजन पर ही बैठे थे। आज उसने भोजन के लिए भी नहीं पूछा, उसने खुद ने ही, अनीश ने थाली मांगी और खाने बैठ गया, क्योंकि अक्सर वह उनके घर खाया करता था जब भी ऐसे ही अचानक जाए और ऐसा। तो अब फिर बाद में वह खाना खाते खाते रोने लगा अनीश, और उसने कहा क्या हुआ है, क्यों ऐसा तुम मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ है, सच बात बताओ। तब उसने सारी बात बता दी और फिर उन लोगों ने, दोनों ने उन्हें समझाया और क्या कहा कि एक किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो। फिर एक डॉक्टर से, उससे भी ट्रीटमेंट चला, 5-6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा दूसरे से, तो उन्होंने वह भी चेंज किया, पर कुछ हो नहीं पाया। बाद में वो घर आते थे, कभी कभी सलाह देते थे। और फिर एक दिन पायल को तनया कुछ समझा रही थी अकेले में, और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। और उसने क्या समझाया, क्या हुआ वो तो पता बाद में चलेगा। पर अगले ही दिन फिर क्या हुआ कि इसने, पायल ने ईशान से कहा कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब ईशान ने कहा नहीं, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और वह अपने पहले की जब
कॉलेज के दिनों को याद करने लगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितना प्रेम करते थे, कितना समर्पण था हमारा एक दूसरे के प्रति, ऐसा क्यों हो गया। और फिर सोचता रहा, पर पायल ने उसके मन में एक बात ये डाल दी थी। तो धीरे धीरे जब कुछ ना हो रहा था ना, तो ईशान के मन में भी आने लगा, हाँ मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए, क्योंकि अब वह भी मतलब संतान पाने के लिए उत्सुक हो गया था। तो इस तरह वह सोचता रहा। फिर अब उसके मन में आया ही कि चलो मैं इसको तलाक दे दूँ। उसने तलाक के पत्र भी दे दिए कोर्ट में। अब कोर्ट में क्या था, अगर ये ऐसा देना है तो आपको अब थोड़े दिनों में, पहले तुम्हें अलग रहना पड़ेगा थोड़े दिन। तो अब अब तभी जब ऐसा हुआ, उसने विवाह ये तलाक के पत्र भेजे थे, तभी इसको पायल को वॉमिटिंग और ऐसा होने लगा। पड़ोस वालों ने देखा तो वो खुश हुए, अरे ये तो खुशखबरी है। वे भी उसकी केयर करने लगे। और ऐसा सब अब वो लोग भी। और फिर वो सोच रही थी अब, पर उसको ठीक नहीं था। पर वह उसे जब वह घर आया देखा तो उसने कहा ऐसे ही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा है कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो उसने वो चुपचाप ऐसे ही देखता रहा और उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले गया। वह भी बहुत दुखी हो गई। बाद में आकर एक बार तनया ने समझाया, भी ईशान ऐसे मत करो, ये तुम्हारी पत्नी है और अब तो ये माँ बनने वाली है, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। और तब तक तनया की पोस्टिंग बेंगलोर हो गई। तो तनया अब बेंगलोर जाने वाली थी, इसीलिए वह ईशान को समझाते हुए गई थी कि देखो तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहना। और वह तो चली गई। अब इनका क्या हुआ था, थोड़े ही दिन में इनको भी अलग रहना था, कोर्ट ने आदेश दिया था, इसलिए ये भी चली गई। और पत्र लिखकर, पत्र में अब उसने ऐसा लिखा कि हम दोनों, वही पहले की बातें लिखी। तो अब जब उसने ऐसा ये पत्र देखा ना, अब उसने लिखा, प्रिय ईशान, तुमने ही मुझे दिल को धड़कना सिखाया। तुम्हारे लिए मैंने पिता की 3 शिफ्टों में चलने वाली, उसने कहा था ना 2-3 उसकी फैक्ट्रीज थी, वो मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ दी। हमारा विवाह संपन्न हुआ, पर अब मैं किस परिस्थिति में जी रही हूँ तुम भी जानते हो, कि पिता की मृत्यु के बाद फैक्ट्री में भी घाटा हुआ। पर अब मैं अपने पिता के घर तो नहीं जा सकती, और तुम मुझे खोजने की कोशिश भी मत करना। और ऐसा सब लिखे। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, वह रोने लगा। और मतलब अब वह तो चली गई, उसने अपना दर्द जाकर, अब वो भी तो अकेला था ना, अनीश, तनया का पति, क्योंकि तनया तो वहाँ चली गई थी, तो वह भी अकेला था, उसके पास जाकर अपना दर्द बांटता था उसे। और वह सोचता भी रहा, ये अचानक सब क्या हुआ कि तनया का तबादला हो गया और ये भी बाहर चली गई। और फिर वो सोचता है, अगर मैं शादी दूसरी कर भी लूँ, और वो भी कौन कौन मिलेगी, तलाकशुदा ही मिलेगी ना, तो फिर अगर वो मेरे सारे आभूषण और लेकर चली गई तो क्या होगा, ऐसा सब सोचता रहा। और बाद में अनीश ने अपने ही वहाँ के कंपनी के एमडी से बात करके उसे अपनी ही कंपनी में नौकरी लगवा दी। अब वो दोनों मिलते रहते थे, साथ में बातें होती रहती थी। और ये भी है कि कॉलोनी वालों ने भी तन्या के तबादले पर बहुत मतलब प्रीति भोज भी किया था, वो भी उसके लिए। और अब कल्पक भी इसी के पास रहता था, अनीश के पास ही। तो कल्पक को जब भी मम्मी की याद आती, वह फ़ोन पर बात कर लिया करता था। तो जब वह फ़ोन पर बात करता था तो ईशान की भी कभी कभी बात हो जाती थी। पायल फिर से, वो तनया फिर से उसे समझाती थी कि नहीं, तुम पायल को मना लो, तुम कभी भी वो वापस आएगी तो तुम उसका ख्याल रखना। ऐसे सब वह भी उसके मन में बार बार ऐसी ऐसी बातें डालती थी। और अब उसी समय क्या हो गया था, जो असली हमारा ये जो सब कहानियाँ हैं वो किस पर है, कोरोना पर। अब महामारी बढ़ रही थी और ये आदेश आ गया था लॉकडाउन का, तो ये सब चल रहा था। अब फ़ोन पर बात करती तो मतलब फ़ोन पर ही बात होती थी ना, इसीलिए तब कल्पक की जो भी बताई, ईशान की भी बात हो जाती थी, ये सब तो हुआ। अब वो सोचते थे कि मतलब क्या आगे, अब क्या होगा। अभी तो अब कोरोना के टाइम तो वो नहीं आएगी, पर बार बार वह उसे समझाता था वो वापस तो ज़रूर आएगी, ऐसा
ये उसका फ्रेंड अनीश उसे समझाता रहता था। और देखते देखते दिन बीत गए। अब एक दिन ईशान को एक दिन सुबह सपना आया कि कोई बच्चा किलकारी मार रहा है और फिर चिल्ला कर कह रहा है पापा पापा। ये सपना उसने अपने मित्र को भी बताया और वो खुद भी उलझन में पड़ा था। और सुबह स्नान करके ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि मोबाइल का फ़ोन बजता रहा। और फिर जैसे ही उसने फ़ोन उठाया कहा, क्या आप मिस्टर ईशान को फ़ोन देंगे? तो वह कहता है, मैं ईशान ही हूँ। तो सर, वात्सल्य हॉस्पिटल से मैं बात कर रही हूँ, संजना, डॉक्टर संजना बात कर रही हूँ। अभी हमें आप मतलब आपके इसकी फ़ैसले की ज़रूरत है कि आपकी जो वाइफ़ है वो हमारे हॉस्पिटल में है और उसके अब वो बच्चा जो है वो नाल में लपेट गया है। तो अब हम एक को ही बचा सकते हैं, तो आप किसको चुनो? वो कहते हैं नहीं, दोनों को बचाओ। अब दोनों के लिए हाँ करते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, फिर तो हमें सिजेरियन मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो हाँ कर देता है और तभी थोड़ी देर में खबर आती है कि दोनों मतलब वो कहता है ना, दोनों को बचाइए, और थोड़ी देर में उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और वो अब सोचता है कि जो मैंने सुबह सपना देखा था ना बच्चे को, वो तो हकीकत बनने जा रहा है। अब कोर्ट के केस की तारीख भी आ गई थी। अब उन्हें कोर्ट में ही मिलना था। तो सामने ये थे। और अब वो कहती है, पहले वह वकील से मिलने की बजाय वह किससे मिले? अब एक तरफ कौन थे? ईशान। और जो पायल के हाथ में बच्चा था और साथ में तनया थी। तो वह देख कर दंग रह गया और ये इसने बच्चे को उसकी गोद में दे दिया, ईशान की गोद में दे दिया। शिशु और पायल के पास जाते ही ईशान का विचार बदल गया। सभी ने उन्हें समझाया भी। और उसके साथ और कौन थे? जो पड़ोस वाले लोग, जो एक बार उनके मन में ऐसे सब विचार जिन्होंने डाल दिए थे, वो लोग भी थे। विनायक, शीतला काकू और गिरधर सिंह, वो लोग भी थे। उन्होंने भी उसे समझाया, अब सारे गुस्सा, सारी पिछली बातें छोड़ दो, जीवन में आई कठिन परिस्थिति से जूझना सीखो और छोटी छोटी बातों को लेकर उत्तेजित मत हो, ऐसे उसे समझाते हैं। और वैसे भी वह तो अपने उस बच्चे को देखकर वैसे भी उसका मन पिघल ही गया था। गिरधर सिंह ने भी ईशान को समझाया। शीतला काकू मिठाई लेकर आई और आज अब तो बहुत हो गया बिटिया, दोनों एक दूसरे का मुँह मीठा करवाओ। और वैसा ही हुआ। कॉलोनी वालों ने जो चाहा वही हुआ। सभी एक साथ चल पड़े। ईशान, तुम्हारा भोजन होने पर बताना, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अब ये फ़ोन उसे आया अनीश का कि मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बताना। तो वो कहता है क्यों? तो वो कहता है नहीं, मेरी ट्रांसफ़र मतलब अनीश की ट्रांसफ़र कहाँ हो गई थी? बेंगलोर में, जहाँ तनया पहले से ही थी ना, तो वहीं पर उसकी भी ट्रांसफ़र हो गई थी, तो सामान पैक करवाना है। तो वो कहता है अच्छा। और इस तरह से अब दोनों जाते हैं। और ये जो तनया है वो पायल को समझाती है, देखो माँ का ममत्व ही सबसे बड़ी वस्तु है। तुम इसे जब भी कभी इसको ज़रूरत हो, तुम सीधा इसे कलेजे से लगाना। और ऐसे बोलती है और उसके स्तनों से दूध निकलने लगता है। मतलब अब इसके ज़रिए बताया है कि माँ कौन थी, असली माँ कौन थी उस बच्चे की, तनया। इसीलिए वो लोग वहाँ से दूर चले गए थे। तो वह कहती है, मैं तुम्हारा वो भी कहती है, मैं तुम्हारा बेजोड़ योगदान, तुम्हारा त्याग कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी ममता को, तुम्हारी धरोहर को सर्वोपरि ही मानूंगी। यानी तुमने जो मुझे इतना बड़ा ये दिया है, मेरे जीवन को भी फिर से, मतलब मेरे रिश्ते को भी फिर से बना दिया, और मुझे जो इतना सुंदर बेटा दिया है, मैं तुम्हारा ये योगदान कभी नहीं भूलूंगी। बस जब भी याद आए फ़ोन करना, हम ज़रूर मिलने आएंगे। अनीश और ईशान भी एक दूसरे को गले मिले, थोड़ी देर बाद निकल पड़े। पर तनया का मन पायल की गोद में था, शिशु के साथ।